हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत मंथन कहानियां पर। आज की कहानी है स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज उसे लेने आए तो औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। यमराज बोले, मैं तुम्हें इन दोनों स्थानों में से कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर लोगों से स्वर्ग नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं एक बार स्वर्ग और नरक दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे और तुम रास्ते में स्वर्ग और नरक दोनों को देख पाओगी। प्रभु के धाम की ओर दोनों चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले नरक आया। नरक में उस बुजुर्ग औरत ने लोगों के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। आदमी बोला कि यह नरक लोक है। अगर यहाँ पर ऐसी हालत नहीं होगी तो कहाँ होगी। हम मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। हमारी आत्माएं भूख से तड़फ रही हैं। तभी बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है। आदमी मायूस होकर बोला कि यह पतीला हर समय बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि यदि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर यह खीर खाते क्यों नहीं हो, भूख से क्यों तड़प रहे हो। यह सुनकर वह आदमी रो रो कर बोलने लगा कि कैसे खाएं, यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर उस बुजुर्ग औरत को उन लोगों पर तरस आ गया। वह सोचने लगी कि बेचारे खीर का पतीला सामने होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। थोड़ा आगे जाने पर उस बुजुर्ग औरत ने लोगों को तरह तरह की यातनाएं झेलते हुए देखा। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले कि चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा और आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उनमें से एक आदमी बोला, हम सब लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे, पतीला तो बहुत ऊंचा है। वह व्यक्ति बोला, पतीला ऊंचा है तो क्या हो गया, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काट कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और फिर सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। वह चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, वह चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता।
वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वहां सभी भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है कि जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.